गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मेरे हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। आप खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और एक और चीज़ है इस कॉन्सेप्ट के साथ कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको इस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, आपको उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा वो बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपकी बहुत मदद करेगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं और उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है। पहले हम ये यहाँ पे समझेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है। तो डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है डिवाइड करना। अब डिवाइड करने का मतलब यहाँ क्या है, मैं किस सेंस में कह रहा हूँ थोड़ा समझ लीजिए। जैसे किसी ने आपसे कहा कि आपको p/q के फॉर्म में कोई नंबर दिया गया है, आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। जैसे आपको मान लीजिए 5/8 दे दिया गया और कहा गया कि आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालिए। तो इसका मतलब ये है कि हम 8 से 5 को डिवाइड करेंगे, 8 से 5 को डिवाइड करेंगे और जो भी हमें क्वोशेंट में नंबर मिलेगा ना, इसी को हम लोग 5/8 का डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। मतलब 5/8 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हो जाएगा 6.25। तो डेसिमल एक्सपेंशन आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना, ये दो टाइप्स का होता है। इसका जो पहला टाइप होता है वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये आगे चल के फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। इसका जो पहला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इसका जो दूसरा पार्ट है उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब हम इन दोनों का एग्जाम्पल लेंगे और उसे समझेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कोई नंबर है, जैसे आपके सामने मान लीजिए 5/8, मतलब 5/8 आपके सामने है। अब जब आपने 5/8 का डेसिमल एक्सपेंशन निकाला तो मान लीजिए कि आपको कुछ इस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन मिला। फिर आपके सामने 19/6 है। अगर आपने 19/6 का डेसिमल एक्सपेंशन निकाला तो मान लीजिए कि आपके पास कुछ इस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन आपको मिला। अब फिर यहाँ पे मान लीजिए कि अगर आपने √2 का डेसिमल एक्सपेंशन निकाला तो मान लीजिए कि आपको इस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन मिला। यहाँ पे जो भी मैंने वैल्यू लिखा है वो सब इन सारी संख्याओं को सॉल्व करके लिखा है। मतलब 6.25 जो है इसका रियल वैल्यू है और ये जो है इसका रियल वैल्यू है और ये जो है इसका रियल वैल्यू है। तो यहाँ पे हमारे सामने 3 तरह के हमें डेसिमल एक्सपेंशन दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ थोड़ा कंक्लूजन समझिए मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इन तीनों तरह के डेसिमल एक्सपेंशन में ये जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है ये इन दोनों डेसिमल एक्सपेंशन से एकदम अलग है। कैसे अलग है? देखिए ये जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है इसमें आगे कहीं आपको डॉट 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 नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि इन दोनों डेसिमल एक्सपेंशन में आगे आपको डॉट दिखाई दे रहा है। यह डॉट ये बता रहा है कि जो 6 है और आगे तक जाएगा, मतलब ये इनफाइनाइट तक आगे 6 ऐसे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे ये भी जो डॉट है ये बता रहा है कि आगे और भी नंबर्स आएंगे, लेकिन इसमें डॉट नहीं लगा है। इसका मतलब ये फाइनाइट होगा, ये इनफाइनाइट नहीं होगा, ये यहीं तक रहेगा। तो हम ये देखें कि ये जो है इसमें आगे तक कोई नंबर हमें जाता हुआ नहीं दिख रहा है और इन दोनों में हमें नंबर आगे तक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह का जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। और यहाँ जो हमारा ये दोनों तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, इन दोनों तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। अब आप कहिएगा कि इन दोनों में अंतर क्या है? इसमें भी डॉट डॉट है, इसमें भी डॉट डॉट है, तो दोनों में क्या अंतर है? तो देखिए दोनों में क्या अंतर है। इसमें डॉट 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 तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ देखिए 3.1 के बाद ये जो 6 है बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब इसमें कोई नंबर जो है वो बार बार रिपीट होता चला जा रहा है। देख रहे हैं आप ना, 6 बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ अगर आप देखें तो इसमें डॉट डॉट तो है लेकिन कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो यही इन दोनों में अंतर है, इस डेसिमल एक्सपेंशन और इस डेसिमल एक्सपेंशन में यही अंतर है। अब देखिए ये जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, लेकिन इसमें नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि इसमें कोई जो नंबर है ये रिपीट हो रहा है। अब देखिए इसमें ये तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, लेकिन इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो इतना तक क्लियर हो गया। अब थोड़ा हम ये समझते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन और रेशनल नंबर में क्या रिलेशनशिप है। तो देखिए
जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं और जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं और जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, इनको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। और जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं ना, इन्हें हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब ये तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा है, थोड़ा उसको समझ लीजिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने p/q के फॉर्म में कोई नंबर है और आपने इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाला। जब आपने इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाला तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन मान लीजिए कि टर्मिनेटिंग आ गया। क्या आ गया? टर्मिनेटिंग आ गया। अब किसी ने कहा कि p/q का अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो आप q के प्राइम फैक्टर के बारे में क्या कह सकते हैं? मतलब यहाँ जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो देखिए, जब भी ये हमारा p/q का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जो q है, इस q के प्राइम फैक्टर में या तो केवल 2 आ सकता है, नहीं तो केवल 5 आ सकता है। ध्यान से सुनिए, या तो अकेले 2 आ सकता है q के प्राइम फैक्टर में, नहीं तो q के प्राइम फैक्टर में अकेले 5 आ सकता है, और नहीं तो q के प्राइम फैक्टर में अकेले 2 और 5 आ सकते हैं। यही 3 ठो इसके साथ कंडीशन है। फिर से आप समझ लीजिए, अगर p/q का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब q का अगर आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो q के प्राइम फैक्टर में केवल 2 आ सकता है। मतलब 2 के हो सकता है कि केवल 2 आए, 2 के सिवाय और कोई नंबर ना आए। ये भी हो सकता है कि केवल 5 है और 5 के सिवाय और कोई नंबर ना आए। ये भी हो सकता है कि 2 भी आ जाए और 5 भी आ जाए, लेकिन 2 और 5 के सिवाय कोई और नंबर नहीं आ सकता है। तो ये तो टर्मिनेटिंग का केस है। अब थोड़ा हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का समझ लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर है, p/q के फॉर्म में आपने लिखा है और यहाँ पे आपने इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाला और इसका डेसिमल एक्सपेंशन मिल गया आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ध्यान से सुनिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आपके पास p/q कोई नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपने निकाला, इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको मिला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब यहाँ पे किसी ने आपसे कहा कि q के प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये जो q का प्राइम फैक्टर होगा, इस q के प्राइम फैक्टर में अकेले 2 नहीं आ सकता है, इसमें अकेले 5 भी नहीं आ सकता है, और इसमें अकेले 2 और 5 जो है ये भी नहीं आ सकते हैं। तो यही है, जब आपको टर्मिनेटिंग का फॉर्म मिले और नॉन टर्मिनेटिंग का फॉर्म मिले, मतलब जब आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल का फॉर्म मिले और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का फॉर्म मिले, तो उसमें q के साथ जो रिलेशनशिप होता है, q के साथ जो कॉन्सेप्ट होता है, वो यही है। तो इस कॉन्सेप्ट की सहायता से मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यही समझाना चाह रहा था कि अगर आपको कहीं टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का केस मिल जाए और ऐसी स्थिति में किसी ने आपसे पूछा कि आप यहाँ पे q के बारे में अर्थात डिनोमिनेटर के बारे में क्या कह सकते हैं, तो आपको क्या डिनोमिनेटर के बारे में कहना है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने रख दिया और इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोग अपने मैथ को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपने मैथ की तरफ चलते हैं। अभी कुछ देर पहले इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट थे उन्हें हमने बहुत आसानी से समझ लिया। अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ ये जो हमारा प्रश्न है, इसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ़ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p/q, व्हाट कैन यू से अबाउट प्राइम फैक्टर ऑफ q। यहाँ हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें यहाँ 3 ठो डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया है। सबसे पहले हमें ये बताना है कि इन तीनों डेसिमल एक्सपेंशन में कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर का है और कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर का नहीं है। फिर हमसे ये कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर का दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप उस डेसिमल एक्सपेंशन को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर आप उस डेसिमल एक्सपेंशन को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो q के प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या कह सकते हैं, या फिर q के प्राइम फैक्टर के बारे में आपकी क्या राय है। तो इसके रिगार्डिंग जितना भी कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए हम लोग इसे अपने कॉपी पे सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने अपनी कॉपी पे इसके क्वेश्चन को लिखा हुआ है। यहाँ हमारे पास टोटल 3 ठो क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि कौन रेशनल है, कौन रेशनल नहीं है, और इसके बाद हमारे पास जो भी लॉजिक है हम उसको रखेंगे।
तो हम लोग शुरू पहला क्वेश्चन से करेंगे। तो अगर आप पहले क्वेश्चन को देखें तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर आप इसके डेसिमल एक्सपेंशन को देखें तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग है, और जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो सारे रेशनल नंबर होते हैं। इसका मतलब ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। एक आंसर तो हमने दे दिया। अब ये कहा जा रहा है कि अगर ये रेशनल नंबर है तो इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो मैंने आपको डिटेल्स में कॉन्सेप्ट में समझाया है कि इसके क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में हम क्या कह सकते हैं। हम यहाँ इसके क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में यही कह सकते हैं कि क्यू के प्राइम फैक्टर में या तो 2 होगा, नहीं तो 5 होगा, मतलब या तो अकेले 2 होगा, नहीं तो अकेले 5 होगा, और नहीं तो 2 और 5 दोनों होंगे। 2 और 5 के सिवाय और कोई नंबर नहीं होगा। तो इसी चीज़ को हमने लिख दिया है। हमने यहाँ लिखा है कि ये तो हमारा रेशनल नंबर है ही, एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू हैव आइदर 2 और 5 और बोथ ओनली। अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर आप देखें तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि यहाँ डॉट डॉट है तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, और इसमें कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब जो भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है वो तो इरेशनल नंबर होता है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है ही नहीं। तो इसको हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है कि 2 नंबर जो हमारा है ये रेशनल नंबर नहीं है। अब हम लोग अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो देखिए, ये जो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है 43.123456789 और इन सब के ऊपर रेकरिंग है। तो इन सब के ऊपर रेकरिंग का मतलब ये है कि ये जो सारे नंबर्स हैं ये रिपीट हो रहे हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 43.12345678912346789 ऐसे करके हम लिख सकते हैं। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि इसमें जो नंबर का मतलब यहाँ हम ये देख रहे हैं कि इसमें हमें नंबर तो रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब अंत में हमें डॉट 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 दिखाई देगा। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग तो ये है, इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ इसमें रिपीटेशन भी हो रहा है, कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम लोग इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ लिख दिया है कि जो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ आप देख सकते हैं 3 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, मैंने आपको बताया भी है। तो ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। अब अब अगर इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखें तो क्यू के प्राइम फैक्टर में हम क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो मैंने इसी चीज़ को यहाँ लिखा है। हमने यहाँ लिखा है कि प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू हैव ए फैक्टर अदर देन 2 और 5। मतलब अगर कोई भी हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन लिख रहे हैं और उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम उसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो क्यू के प्राइम फैक्टर में अकेले 2 नहीं हो सकता है, अकेले 5 नहीं हो सकता है, और 2 और 5 जो है ये भी एक साथ अकेले उसमें नहीं हो सकते हैं। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ लिखा है। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, इसको हमने बहुत डिटेल्स में और बहुत कॉन्सेप्ट के साथ समझ लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ